साहेब बंदगी सतनाम महाराज जी। मैं पहले रविदास पंथ में लगभग मेरा परिवार 20 साल से रविदास पंथ में था। साहेब मैं अनाड़ी आदमी था, बिल्कुल अनाड़ी। 15-16 साल की उम्र में बिल्कुल अनाड़ी था, किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। तो परिवार का जो भाव और संस्कार थे उसके कारण मेरे भी भाव जुट गए। जो सतगुरु समनदास जी महाराज थे उनके संपर्क में आया तो कुछ जो उनका प्रचार था, जो जो संतों का प्रचार है, गुरु का प्रचार, वाणियों के द्वारा प्रचार करते थे। तो उनका भी यही उद्देश्य था कि इंसान को, वो नाम वाली बात नहीं थी, बाकी शब्द का जिक्र जरूर करते थे वो। फिर उसी शब्द के बारे में भी हर बार सत्संग में जिक्र होता था। जिस शब्द, जो सतनाम शब्द होता है, सतगुरु वो परमपिता परमात्मा जो विदेही, तो उसके बारे में जिक्र जरूर होता था। तो उसके बारे में बताते थे तो वो खोल के नहीं बताते थे। तो इस कारण से मैं उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। और आपका जो सत्संग है आपका जो सत्संग है वो मैंने फ़ोन पे ऐसे ही, जो कबीर पंथ के और रविदास पंथ के, नानक पंथ में रविदास, नानक और कबीर साहब जी को ही फॉलो करता हूँ। तो मैंने इसमें फ़ोन में एक बार आपके खिलाफ कोई वीडियो पे गाली देता हुआ सुना। तो मैंने सोचा ये गाली कौन दे रहा है। तो गाली देने वाले को कोई कबीरपंथी बोलता है अपने आप को। तो मैंने उसकी गालियाँ सुनी, मैं सोचा यार ये कबीरपंथी तो नहीं हो सकता। तो जी मैंने सत्संग देखना शुरू किया तो उसमें एक वीडियो आया, उसमें आपका वीडियो जो सुना तो जैसे दिल के तार हिल गए। जैसे सत्संग सुनने के बाद ही पहली बार जब आपका सत्संग सुना, हाँ मेरे अंदर से आवाज आई, हाँ यही है वो, हाँ यही यही सत्संग है जो आपने उसके बारे में ज्ञान दिया, विदेही के बारे में। तो आपको झूठा मक्कार पता नहीं क्या क्या बोला। तो मेरे को इतना इतना तरस आया उस इंसान पे भी, संत महापुरुष को ये पहचान नहीं रहा। मेरे को पहले ही सत्संग में इतना अनुभव हो गया कि हाँ ये दुनिया का तारनहार है, ये संत है। तो जी मैंने आपका फिर उस सत्संग में मेरी रुचि हुई जी, मैं सत्संग सुनता रहा जी। मैंने वो आपका जो वो एक ऐप है जी, वो भी लोड किया तो मैं सत्संग सुनता ही रहा जी। मैंने सत्संग कम से कम जी पहले 8 महीने लगातार सुने जी। तो फिर अब मैं दोबारा बीच में थोड़ा सा दिमाग पे ये फिर दोबारा फिर शुरू कर दिए सत्संग। तो मेरा एक ही विचार आया, जो आप जीवित मरना कहते हो, संत जो संत लोग लैंग्वेज में जीवित मरना, तो ये मेरे में समझ में आ गया। और जो 20-25 साल से मेरे परिवार और मेरे परिवार के जो सदस्य थे, तो उनके बारे में अब मेरे निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ। जो संतों का ज्ञान था, गुरु रविदास महाराज जी और कबीर साहिब जी, नानक साहिब जी, हाँ ये ऐसे ही ज्ञान के लिए संसार को चिता रहे थे और ऐसे ही ज्ञान से वो मुक्ति संसार को करे थे। बाकी मेरे तो समझ में ये आया जी, जीवित मरना है, ये ही जीवित मरना है। और ये विदेही ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, ये भी पहले आत्मज्ञान मैंने सुना था, अब मैंने पूरी तरह समझ में आ गया भी हम सभी अविनाशी हैं, हम सभी अविनाशी हैं। हम अपने आप को ना जानकर इस देह में फंसे हुए हैं। तो वही जो आप बताते हैं शीशे में दर्पण वाला समान, वही काम है सर। तो तो इस तरह से मैं आपके चरणों में आया। और शमनदास जी महाराज जी के संपर्क में उन्होंने मेरे को नामदान भी नहीं दिया था। नामदान तो वो मैंने उनसे सीधा ही, जब मैं इस चीज़ के बारे में खोज कर शब्द शब्द की बात करते थे, शब्द शब्द की बात करते थे, तो मैंने उनसे पूछ ही लिया अभी गुरुजी जो शब्द होता है वो शब्द चाहिए मुझे। तो उन्होंने मेरे को आड़ मटोड़ कर दिया, तो शब्द नहीं दिया सतगुरु। मैं तो उसी चीज़ की प्यास में था। तो मालिक ने मेरी सुन ली और आप तक मैं पहुंच गया मालिक। तो आपको एक समनदास जी की वीडियो भी पहुंचाई थी। बाकी जो ज्ञान है उन्होंने भी ज्ञान अच्छा है, बहुत बढ़िया संत से, ऐसे संत थे बहुत। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ।
उन्होंने ज्ञान बहुत बढ़ दिया, फिर ये शब्द का वेद नहीं दिया सतगुरु। तो अब मेरे को आप सतगुरु मिले हैं मालिक, तो मैं चाहता हूँ भी आपके शरण में आऊँ, आपकी दया दया में आऊँ। मैं अपना कल्याण चाहता हूँ मालिक, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। साहेब बंदगी सतनाम, साहेब बंदगी सतनाम। साहिब जी, मैंने लगभग सभी संतों के सत्संग सुने, तो कबीर पंथ के जो सभी रुचि होने के कारण, जिज्ञासा होने के कारण सभी संतों के सत्संग सुने। रविदास पंथ के, तो कबीर पंथियों के भी सत्संग सुने महाराज जी, तो रामपाल जी के भी सुने, तो और संतों के सत्संग। मैं तो रविदास पंथ में था, तो इसलिए सारा परिवार लगा हुआ था, तो मैंने तो जिज्ञासा तो, जो असली चीज़ एक संत ने बताया था मेरे को, भी जो असली मूल, जो मूल है, वो असली चीज़ है वो रविदास पंथ में और कबीर पंथ में ही है, जो इसका भेद है। ये इतना जरूर सुना था मैंने किसी संत को, आपस में दो संत बात कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को ये बताया था भाई, हाँ अगर मुक्ति है कहीं तो कबीर पंथ में और रविदास पंथ में है। मैंने रविदास पंथ में तो देख लिया था, जो संत है वो प्रचार कर रहे थे, तो सर वो शब्द नहीं, शब्द के बारे में जिक्र तो जरूर करते थे, पर देते किसी को नहीं थे। बस वो ही एक नाम देते थे, नियम देते थे। वो जो शब्द, और ना ही ज्ञान प्रचार, जो वाणियों को पूरी तरह जो आप खोल के सुनाते हैं, वो ऐसे खोल के नहीं सुनाते थे जिससे हर एक बात क्लियर हो जाती थी। तो वो खोल के ना सुनाने के कारण, तो वाणी तो किसी सीमित रह गया। वो वाणियाँ तो वैसे भी लिखी पड़ी थी पहले ही, तो वाणियों को पूरी तरह समझ नहीं पाया। जो वाणियाँ आपने खोली और मैं लगातार अभी भी सुन रहा हूँ, तो वाणियाँ भी देख रहा हूँ और आपके सत्संग को भी सुन रहा हूँ, वो तो ऐसे हैं जैसे शरीर से किसी को सूढ़ों पे और कंडों पे दिया जाए और वो एक एक कांटा निकल रहा है, ऐसे ऐसे महसूस हो रहा है वो। अब वो सत्संग, वो वाणियाँ खुलती जा रही है, अब वो समझ में आ रहा है। तो साहब ये आपकी दया से ही मैं इस तक पहुँचा हूँ। तो साहब, तो मेरा कहने का मतलब यही है, मैं सिर्फ, मैं अपने कल्याण के लिए अंतरात्मा से, कुछ अंतरात्मा से आवाज आई, तो मैं शुरू से ही सत्संगी परिवार में घर जन्म लेने के कारण, तो ये मेरे भाव जुड़ गए। तो इसी कारण मालिक, मैं ये अरदास ही लगा लो, मैंने तो आपको मालिक के रूप में देख लिया मालिक। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। अभी मेरे परिवार के कुछ सदस्य हैं ये रविदास पंथ में रहने चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ, मैंने तो पहचान लिया जी, अब मैं कहीं और किसी का ज्ञान ना तो सुनूंगा, इससे ऊपर ज्ञान है ही नहीं। तो साहब मेरा तो यही अरदास है भी मैं भी और मेरे परिवार का भी कल्याण हो, जो मेरे आसपास है सभी जीवों का कल्याण हो, मेरे आसपास क्या सभी सारे संसार का कल्याण हो। हम तो धोखेवश मालिक इस देह में फंस गए हैं, ये तोता जो पिंजरे में फंसा है मालिक, इस पे कल्याण करें। तो मैं तो यही कहूँगा मालिक, सत्संग आपका हर एक सुना, तो मेरे मेरे कानों में गूंज रहा, हर एक सत्संग गूंज गूंज रहा है आपका कानों में। तो साहब मैं तो यही कहना चाहूँगा, तो भाई हर एक जीव का कल्याण हो। वो जीव के फूटे कर्म होते हैं जो संतों को नहीं पहचान सकते। तो मैं तो अपने आप को बड़भागी मानता हूँ मालिक, भी आपकी शरण मिली, आपका आपका ज्ञान आपका सुनने का मिला, तो मेरे तो सिर्फ आपकी रजा न- चाहते हैं मालिक। आप सिर पे हाथ रख दो, आप उस आप अपने चरण में ले लो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी शरण में ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना ही मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, ये ज्ञान भी यही था, सभी को सुना है, मेरे पास कुछ नहीं मालिक। मेरे पास तो आपको देने की सिर्फ शीश है, आप इस शीश को ठोकर मारिए मालिक, या अपने चरणों में रखिए, मेरे को नहीं पता। मैं तो सिर्फ इस चीज़ को आपको दे चुका हूँ। साहिब बंदगी सतनाम।